हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हम लोग बुद्धिज्म को पूरे डिटेल में कवर किए। पार्ट 1 में हम लोग जैनिज्म को पूरे डिटेल में कवर किए। तो अब इस वीडियो में क्या सेम है क्या डिफरेंट है इन दोनों धर्म में वो जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पढ़ लेते हैं सिमिलरिटी, सेम। दो ये जो दो रिलीजियन है भाई, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की तरह इवॉल्व हुआ था। उस समय क्या था, वैदिक रिलीजन था, तो बहुत सारे इसमें कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स वगैरह था। तो ये एक रीज़न था इन दोनों बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को बनने में मदद किया था। ठीक है, ये लोग बोले भाई हम लोग जो है, हम लोग का धर्म एकदम अच्छा है विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, तो लोग इसके तरफ अट्रैक्ट हुए। दूसरा क्या था, ये दोनों धर्म इन्फ्लुएंस्ड हुआ था फिलोसफी ऑफ उपनिषद से। तीसरा, ये डिनाई करते थे, डिनाइड मतलब होता है मना करना, अथॉरिटी ऑफ वेदास। ओके, वेदास में जो भी लिखा हुआ है ये मना करते थे ये सब। नेक्स्ट, दे अपहेल्ड, अपहेल्ड मतलब आगे करना, इक्वालिटी। ये कहते हैं सब इंसान इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं वो उसमें पैदा हुआ वो उसमें पैदा हुआ तो कोई बड़ा है कोई छोटा है, कुछ नहीं, सब एक है। कास्ट सिस्टम को ये अपोज करते थे, मना करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, बोथ बिलीव इन निर्वाणा, निर्वाणा में बिलीव करते थे। बोलते थे ये ज़िंदगी कुछ है नहीं भाई, फ्रीडम हो, अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरफ जाओ। निर्वाणा मतलब होता है अल्टीमेट हैप्पीनेस, इनर पीस। ठीक है, इनर पीस। ओके, नेक्स्ट, बोथ लेड स्ट्रेस ऑन द नोशन अहिंसा और नॉन वायलेंस। दोनों कहते थे भाई अहिंसा फॉलो करो, नॉन वायलेंस होता है ठीक है, मारपीट नहीं, सब कुछ प्यार मोहब्बत से सुलझा लो। दोनों जो थे, जो भी अब प्रीच, प्रीच मतलब होता है बताना, ज्ञान देना, जो भी अपना मैसेज देते थे कॉमन पीपल के लैंग्वेज में देते थे। कॉमन पीपल का लैंग्वेज उस समय था प्रकृत बोलकर लैंग्वेज था, उसमें बताते थे सब कुछ। ठीक है, बोथ रिलीजन लेड स्ट्रेस ऑन कम्युनिटी लिविंग। दोनों रिलीजन कहते थे भाई कम्युनिटी लिविंग की तरह रहो, साथ में लोगों के साथ मिलकर जुलकर रहो, ऐसा नहीं हम अपना अकेला इंडिविजुअल जैसा मत रहो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिससिमिलरिटी जानते हैं। ओके, अब डिफरेंट क्या था ये दोनों धर्म में। जैनिज्म जो था बिलीव करता था एसेटिज्म में और एक्सट्रीम पिनांस, मतलब अपने आप को एकदम स्ट्रिक्ट साधु संत बना लो आप। एक्सट्रीम पिनांस, ये सब पे आप, पिनांस मतलब होता है अपने आप को तकलीफ देना, मतलब खाना पीना ये सब नहीं खाना, मेडिटेट करते रहना, ध्यान लगाते रहना विदाउट ईटिंग एनीथिंग। तो इस तरीके का एक्सट्रीम पिनांस करते थे जैनिज्म। बुद्धिज्म कहते थे भाई मिडिल पाथ फॉलो करो, इतना एक्सट्रीम पिनांस नहीं करना, मिडिल पाथ, थोड़ा वो भी करो थोड़ा वो भी करो, एवरीथिंग। ठीक है, बुद्धिज्म जो थे सोल, इटर्नल सोल जो है, सोल पे विश्वास नहीं करते थे। जैनिज्म के लोग सोल पे विश्वास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, जैनिज्म जो थे एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अहिंसा को फॉलो करते थे। बुद्धिज्म भी करते थे जैसा कि हम लोग जाने, लेकिन जैनिज्म कुछ ज़्यादा करते थे। जैसे कि ये कहते थे किलिंग ऑफ इवन इंसेक्ट और जर्म्स, ये सबको भी मारना एक तरह का अहिंसा है, नॉन वायलेंस है, इसे नहीं मारो, इंसेक्ट वगैरह को भी। बुद्धिज्म इस किस्म का अहिंसा इस लेवल का नहीं मानता था। ठीक है, बुद्धिज्म जो था पार्ट्स ऑफ एशिया, जैनिज्म ये सब में फैला, पार्ट्स ऑफ एशिया बहुत सारा, इंडिया के बाहर भी फैला, लेकिन जैनिज्म जो थे सिर्फ इंडिया में ही कन्फाइंड रह गया। ठीक है, इंडिया के बाहर जैनिज्म नहीं फैला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो सेम और डिफरेंट तो जान गए दोनों धर्म में। ओके, तो अब जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अहिंसा। इतना अहिंसा को जो इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्यों दिया गया है। अहिंसा मतलब होता है नॉन वायलेंस। ठीक है, महावीरा और बुद्धा दोनों ज्ञानी लोग थे, ये दोनों इस नॉन वायलेंस अहिंसा को प्रीच करते थे, बताते थे, टीच करते थे लोगों को, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। दूसरा, ये एक ऐसा टूल है, इफ़ेक्टिव टूल, जो आप कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा वगैरह पीसफुल मैनर से आप सुलझा सकते हो किसी के भी साथ, ये भी इम्पोर्टेंस है। दूसरा, इंडिया जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत सारे अलग अलग
वास्ट कंट्री है, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, रिलीजियस मानने वाले हैं, अलग कपड़ा पहनते हैं, एवरीथिंग, अलग फेस्टिवल मनाते हैं, तब भी हम लोग साथ में रहते हैं। तो ये एक तरह का अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये सबको हम लोग फॉलो कर रहे हैं इस वजह से। नहीं तो क्या होता, नॉन वायलेंस अहिंसा होता नहीं। ऐसे ऐसे लोग अगर नहीं होते इंडिया में, बुद्धा और महावीरा जैसे लोग, और टीचिंग ऐसा नहीं देते, तो क्या होता, मारकाट मचता है। ठीक है, गांधी जी भी जो थे नॉन वायलेंस को प्रोमोट करते थे। ठीक है, और जानते हैं इतना सारा डाइवर्सिटी होने के वजह से भी कभी कभी क्या होता है ना, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इससे अहिंसा अगर आप फॉलो करते हो तो इससे बचोगे। अगर आप अहिंसा फॉलो नहीं करते हो, वायलेंस में जाओगे, तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा। पीस एटमॉस्फेयर, हारमोनी एटमॉस्फेयर, ये सब को भाईचारे से, हारमोनी मतलब होता है भाईचारा, ये सब आराम से रहना। तो ये सब को आप क्या करोगे, माहौल ख़राब करोगे। इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता है अहिंसा का। ठीक है, बहुत सारे सिचुएशन को आप विदाउट वायलेंस ये सब आराम से निकाल सकते हो। अभी जैसा कि बताया, गांधी जी जो थे बिलीवर थे, पावर ऑफ अहिंसा जानते थे, ये कुछ मारकाट किया नहीं, पूरा अंग्रेज को निकाल के रख दिया। तो ये जो अहिंसा का कंसेप्ट है ना, आज से बहुत साल पुराना, जैसे कि जान सकते हैं उस समय था बुद्धा ये सब कहते थे, 1500 साल पहले लगभग। उस समय जितना इम्पोर्टेंट था आज के भी डेट में रेलिवेंट है, इम्पोर्टेंट है नॉन वायलेंस। कभी ट्राई कीजिएगा, ठीक है, वायलेंस ना करके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा अहिंसा के थ्रू। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सम फैक्ट्स, ठीक है, ये कुछ एक तरह का स्टोरी आप जान लो। स्टोरी ऑफ अंगुलियामाला। बुद्धिज़्म फॉलो करने वाला एक स्टूडेंट था। ये कहाँ पढ़ाई करता था, ब्राइट स्टूडेंट था, तक्षशिला में पढ़ाई करता था। ठीक है, तो इसके एक गुरु ने कहा, भाई अब तो तुम पढ़ लिए हो, तो गुरु दक्षिणा दो मुझे, 1000 फिंगर्स का दक्षिणा मुझे चाहिए। तो इसने क्या किया, अंगुलिमा फोर्स्ड हिज विक्टिम्स। तो बहुत सारे लोगों ये सबको पकड़ पकड़ के ये उंगली काटता रहा, फिंगर सबका काटता रहा। एक दिन क्या हुआ भाई, 999 ये काट चुका था, लास्ट बचा था। तो ये क्या दिखा, बुद्धा आ रहे हैं। तो बुद्धा को बोला, रुको भाई, तुम्हारा उंगली काट के मैं सबको चढ़ा दूंगा, अपने गुरु दक्षिणा ये सब दूंगा। तो बुद्धा बोले, भाई ये सब क्या है। बुद्धा अपना आराम से चलने लगे, तो ये पीछे पीछे उसके चलने लगा। बुद्धा को बोला, रुक जाओ। बुद्धा बोला, भाई मैं रुका हुआ हूँ, तुम रुक जाओ, क्या कर रहे हो, ये कोई ज़िंदगी है, इतने लोगों का ज़िंदगी ले रहे हो, काट रहे हो, सही चीज़ नहीं है ये सब। तो इसे अंगुलिया माला बोल के, यही था स्टूडेंट, ये सब चीज़ों को रिनाउंस, रिनाउंस मतलब होता है गिव अप कर देना, छोड़ दिया। इसे बहुत अंदर से खराब फीलिंग हुआ, छोड़कर फिर ये अच्छा इंसान बन गया। ठीक है, देखो, इनटू अ मॉन्क, मॉन्क बन गया एक। ठीक है, तो ये एक छोटा सा स्टोरी है, आप जान लेना, पढ़ सकते हो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।